IPL 2024 सीजन में आपको 5 विकेट कीपर्स के बीच में तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी और ये लड़ाई T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन को लेकर होगी। और हम ये जानेंगे स्टैट के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सकता है। आने वाला IPL जो है वो बहुत अहम हो सकता है विकेट कीपिंग के मामले में, क्योंकि जो अच्छा प्रदर्शन देगा उसके दरवाजे सीधा T20 वर्ल्ड कप के लिए खुल जाएंगे। कई सारे प्लेयर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ऋषभ पंत, KL राहुल, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत की T20 स्टैट्स पे हम एक बार उनकी नज़र डाल लेते हैं। मैचेस उन्होंने 66 खेले हैं, रन उनके रहे हैं 987, बेस्ट रहा है 65, स्ट्राइक रेट रहा है 126 का। और अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो कप्तानी तो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर वो विकेट कीपिंग ना करें, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं, इतने फिट कि वो विकेट कीपिंग भी कर सकें और बल्लेबाजी भी करने आ सकें। बहुत जाहिर सी बात हो जाती है कपिल कि 1.5 साल से जो है वो चोटिल हैं, तो उन्हें रिकवर करने में टाइम लगेगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को फिलहाल T20 वर्ल्ड कप में भी विकेट कीपिंग के लिए कंसिडर करना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी का काम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं KL राहुल। अगर हम स्टैट्स पे नज़र डालते हैं KL राहुल की, तो मैचेस है 72, रन्स रहे हैं 2265, बेस्ट रहा है 110, स्ट्राइक रेट रहा है 139 का। और यहाँ पर अगर हम उनके बीते हुए वर्ल्ड कप की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था। 16 कैचेस और 17 डिसमिसल्स उन्होंने अपने नाम किए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल जो टेस्ट में भी खेलते हुए नजर आते हैं, वनडे में भी खेलते हुए नजर आते हैं, और अगर इस फॉर्मेट में बात करी जाए तो कभी वो नंबर 4 पर नजर आते हैं, कभी नंबर 6 पर नजर आते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो KL राहुल के साथ नजर आ रही है। और आप अगर उनके रन्स को देखेंगे, जो उर्विका ने बताया, उनके स्ट्राइक रेट को देखेंगे तो ये अच्छा खासा है। तो उम्मीद लगाकर हम ये चलेंगे कि KL राहुल भी इस हंट में रहेंगे, वो चोटिल ना हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं डर जो है वो BCCI को रहेगा। अगले नंबर पर ईशान किशन आते हैं, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप स्किपर रह चुके हैं 2016 के एडिशन में। इनके अगर हम स्टैट्स पे नज़र डालते हैं तो मैचेस इन्होंने खेले हैं 32, रन्स रहे हैं 796, बेस्ट रहा है 89, स्ट्राइक रेट है 124। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, तो मुंबई इंडियंस से वो फिलहाल खेलते हुए नजर आते हैं। लगभग 15 करोड़ के आसपास में बिके थे और उनका खेल जो है वो बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही एग्रेसिव रहा है। ऐसा ओपनर भी जो है वो नजर आ चुके हैं, टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। और जहाँ तक बात है वनडे क्रिकेट की, तो इसमें वो डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। तो उर्विका कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि ईशान किशन जो बीते दिनों अपना नाम वापस ले चुके थे, आपको क्या लग रहा है कि ईशान किशन बार बार अपना नाम वापस ले लेते हैं, कभी दुबई में पार्टी करते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर हमने खास पहले रिपोर्ट भी की हैं, तो इस पर आपका क्या सोचना है? मुझे ऐसा लगता है कपिल कि फिलहाल का जो वक्त है वो ईशान किशन के लिए थोड़ा मुश्किल चल रहा है, लेकिन नज़र हम उनके IPL करियर पे डालते हैं। 2020 के IPL की बात अगर हम करें तो वहाँ पर स्टार रह चुके हैं ईशान किशन। उस ही सीज़न में उन्होंने 516 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट उनका रहा था 145.76, जो अच्छा खासा रन जो है ये सामने आ जाते हैं। और अगले नंबर पर जो आते हैं वो है जितेश शर्मा। अगर हम उनकी T20 करियर पे नज़र डालें तो T20 इंटरनेशनल करियर पे नज़र डालते हैं तो मैचेस उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, रन्स 100 रहे हैं, बेस्ट है 35, स्ट्राइक रेट है 147। और जहाँ तक जितेश शर्मा की बात है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो सीरीज खेलते हुए नजर आए। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज खेली थी और बतौर विकेट कीपर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार है, 147 का स्ट्राइक रेट है। फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं, रिंकू सिंह के साथ जो है वो नजर आए थे और किंग्स 11 पंजाब के प्लेयर हैं, तो बहुत ही अच्छी फिलहाल पारियां उन्होंने भी खेली हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने किया था एशियन गेम्स में लास्ट ईयर। साथ के साथ इंडिया में जो है ये इवेंचुअल चैंपियन भी रह चुके हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम जिसका सामने आता है वो है संजू सैमसन। उनके T20 इंटरनेशनल करियर पे अगर हम नज़र डालते हैं तो कुल मिला के मैचेस उन्होंने खेले 25, रन्स उनके नाम आए हैं 374, बेस्ट रहा है 77 का, स्ट्राइक रेट रही है 133। और जहाँ तक संजू सैमसन की बात है, राजस्थान रॉयल्स में बतौर विकेट कीपर कप्तान खेलते हुए नजर आते हैं और फाइनल तक का भी जो सफर है वो राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में तय किया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संजू सैमसन जो है वो टीम इंडिया के लिए हो सकते हैं। एक खास बात यह है कि संजू जो है वो टीम इंडिया में आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, कभी उन्हें टीम में अगर जगह मिलती है तो परफॉर्म नहीं कर पाते, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेंच पर बैठे रह जाते हैं और पूरी सीरीज उर्विका जो है वो खत्म हो जाती है। काफ़ी निडर किस्म के संजू सैमसन जो है वो सामने आते हैं।
अगर हम बात करें कि वो नज़र में कब आए, लोगों की नज़र उन पे पड़ी थी 2017 में, जब उन्होंने 31 बॉलों में 61 रन्स बनाए थे, जो काफ़ी बड़ा स्कोर सामने हो जाता है। और आपको ये भी बताना चलूँ कि संजू सैमसन जो है वो केरला से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने आपको 5 नाम बताए कि ये T20 वर्ल्ड कप की रेस में है, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर, कौन सा जो खिलाड़ी है वो नजर आएगा आपको? उर्विका, अगर कहा जाए कि एक प्लेयर आपको पिक करना है तो आप जो है वो किसे पिक करोगे? फिलहाल के लिए अगर मुझे पिक करने के लिए कहा जाए कपिल, तो मैं KL राहुल को पिक करती हूँ, क्योंकि मैंने उनका प्रदर्शन देखा है एज अ विकेट कीपर। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। कई बार उन्होंने जो है रिव्यू लेके इतने अच्छे विकेट्स लिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी उन्हें चांसेस मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा वो खेलेंगे। बाकी देखने वाली बात है कि चांस किसको मिलता है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।